आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं हैंड शेकिंग थ्योरम। और हैंड शेकिंग थ्योरम से वेरी करता हुआ मेरे पास एक छोटा सा कंक्लूजन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ गेट 2013 का एक क्वेश्चन जो कि मेरा हैंड शेकिंग थ्योरम से बेस्ड है, ये क्वेश्चन इसी कंक्लूजन से बेस्ड है। ठीक है, तो अभी हमें इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हैंड शेकिंग थ्योरम क्या होता है, उसका प्रूफ मैं आपके सामने लेके आऊंगा, फिर उससे रिलेटेड जो कंक्लूजन है वो डिस्कस करूंगा, फिर मैं इस न्यूमेरिकल पे जाऊंगा। तो अभी आप इस न्यूमेरिकल पे ध्यान मत दीजिए, पहले आप ध्यान यहाँ पे दीजिए, हैंड शेकिंग थ्योरम। तो सबसे पहले अगर मैं हैंड शेकिंग थ्योरम की बात करूं तो ये फर्स्ट थ्योरम ऑफ ग्राफ थ्योरी, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। ग्राफ थ्योरी के अंदर जो फर्स्ट थ्योरम है दैट इज हैंड शेकिंग थ्योरम। अब हैंड शेकिंग थ्योरम, इसका दूसरा नाम है हैंड शेकिंग लेमा, या उसको हम बोल सकते हैं सम ऑफ डिग्री थ्योरम। ठीक है, तीनों में से अगर आपको सेमेस्टर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप समझ जाना या हैंड शेकिंग थ्योरम से आएगा, या हैंड शेकिंग लेमा, या सम ऑफ डिग्री का थ्योरम। तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, और वैसे भी हैंड शेकिंग थ्योरम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां तक कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं हैंड शेकिंग थ्योरम पे कई बार देखने को हमें मिले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं हैंड शेकिंग थ्योरम। हैंड शेकिंग थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, हैंड शेकिंग थ्योरम क्या कहता है? हैंड शेकिंग थ्योरम स्टेट्स दैट द सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस ऑफ ए ग्राफ इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, यहां पे आप देखिए सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टाइसेस मींस अगर मैं i इक्वल टू 1 टू n, मतलब ओवरऑल 1 से लेके n तक डिग्री की सारे वर्टाइसेस दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, एजेस कितना होना चाहिए? ट्वाइस होना चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं, ये तो स्टेटमेंट है, अब मैं इसका प्रूफ आपके सामने लेके आता हूं। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे डिग्री की। अब सबसे पहले हम बात करें डिग्री क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं डिग्री हमेशा वेरी करता है कहां पर? वर्टाइसेस में। मींस अगर मैं वर्टाइसेस की बात करूं तो डिग्री बस हमें वहीं पे देखने को मिलेंगे। अगर आप बोलो कि हम एजेस की बात कर रहे हैं, वहां पे डिग्रीज है, तो एजेस में कभी कोई डिग्री नहीं होता। डिग्री हमेशा वर्टाइसेस में, या जिसको आप वर्टेक्स बोलते हो, हमेशा डिग्री वर्टेक्स में होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ग्राफ प्लॉट करता हूं अपने मन से। मैं एक ग्राफ ले लेता हूं कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे मैं एक स्यूडोग्राफ ले रहा हूं। ठीक है, स्यूडोग्राफ ले रहा हूं। अब स्यूडोग्राफ का जो फंक्शन है, स्यूडोग्राफ का फंक्शन क्या हो जाता है कि वहां पे सेल्फ लूप भी होगा और यहां तक कि मल्टीपल एजेस भी होगा। ठीक है, तो इस ग्राफ में मैं सेल्फ लूप और मल्टीपल एजेस दोनों लेता हूं। तो मैं यहाँ पे एक, इसको यहाँ से मल्टीपल एजेस बना लेता हूं, और यहाँ पे मैं एक सेल्फ लूप ले लेता हूं इस टाइप से। ठीक है, और इस ग्राफ का मैं कुछ नाम दे देता हूं, जैसे कि ए, बी, सी, डी और ई। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डिग्री हमेशा हम वर्टेक्स की निकालते हैं, तो वर्टेक्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी और ई। अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इस वर्टेक्स से। यहां से करते करते मैं इस वर्टेक्स तक आऊंगा। सबसे पहले मैं इस वर्टेक्स की अगर बात करूं तो इस वर्टेक्स में डिग्री क्या हो जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि डिग्री का मतलब ये होता है कि इस वर्टेक्स में कितने एजेस कनेक्टेड हैं। हम कनेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कितने एजेस कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ई से कितने एजेस कनेक्टेड है? बस एक, ये वाला एज ये कनेक्टेड है, तो इसकी ई की जो डिग्री हो जाएगी वो 1 आ जाएगी। यहाँ पे जो मैं लिखा हूं ये डिग्री के लिए लिखा हूं, एक डिग्री आ गई। अब अगर मैं डी की बात करूं तो यहाँ पे आप देखो कितने एजेस कनेक्टेड है? एक एज ये कनेक्ट है, एक एज ये कनेक्ट है, एक एज ये वाला कनेक्ट है। तो कितने एज हो गए? यहाँ पे 3 एज आ गए डी के अंदर। ठीक इसी तरह मैं सी की बात करूं तो कितने एजेस कनेक्टेड है? आप देखो एक बी से आ रहा है सी पर और एक डी से आ रहा है सी पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे डिग्री? 2 सी के लिए। मैं बी की बात करूं तो बी के लिए आप देखिए एक एज यहां से कनेक्ट है, एक एज यहां से कनेक्ट है, एक एज यहां से कनेक्ट है। यहां पे डिग्री कितने आ गई? 3। अब हम बात करेंगे लास्ट ए के लिए। ए के लिए, ए में आप देखो सबसे पहले यहाँ पे सेल्फ लूप लगा है, तो सेल्फ लूप के लिए हमेशा ध्यान देना आप, सेल्फ लूप के लिए हमेशा डिग्री 2 काउंट करते हैं हम। ठीक है, हमेशा डिग्री सेल्फ लूप के लिए 2 काउंट होगा। उसका रीजन क्या है कि एक स्टार्ट यहां से हो रहा है और उसी पे आके खत्म हो रहा है, तो स्टार्टिंग के लिए हम एक पहले काउंट कर रहे हैं और उसी पे आके जब वो खत्म हो जाएगा तो 2 काउंट हो जाएंगे। हमेशा सेल्फ लूप के लिए, अगर एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन दिखे और वहां पे अगर सेल्फ लूप है तो वहां पे हम डिग्री 2 काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए 2 हो जाएगा। 2 के बाद एक एज ये कनेक्ट है, एक एज ये कनेक्ट है, एक एज ये कनेक्ट है, मतलब 1 2 3 और ये 4 और 5। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिग्रीज होंगे ए के लिए वो 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस ऑफ ए ग्राफ इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। सबसे पहले अगर मैं एजेस की बात करूं तो एजेस यहां पे कितने हैं? देखिए आप 1 2 3 4
5 6 और ये 7। तो एजेस कितने आ गए? 7। आप ध्यान देना, यहाँ जो सेल्फ लूप लगा है वो एजेस के लिए 1 काउंट होगा, लेकिन वो डिग्री के लिए 2 काउंट होगा। ऐसा मत कर देना कि एजेस में भी आप 2 काउंट कर दो, नहीं, वो गलत हो जाएगा। हमेशा वर्टेक्स के लिए जो डिग्री है वो 2 काउंट होती है। एजेस तो एक ही रहेगा, एक ये हो गया, एक ये, 2 3 4, ये हो गया एक 5, यहां से गया 6, ये हो गया 7, एजेस आ गया 7। ठीक है, उसके बाद हम वर्टाइसेस की बात करें। यहाँ पे वर्टाइसेस कितने आ जाएंगे? वर्टाइसेस की अगर मैं बात करूं तो वर्टाइसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे वर्टाइसेस 5 आ गए, एजेस 7 आ गए। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस ऑफ ए ग्राफ इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस क्या है? ट्वाइस मींस 2 मल्टीप्लाई बाई ई। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई ई, अगर यहाँ पे एजेस 7 है, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 2, तो ये कितना आना चाहिए? 14। अब यहाँ पे सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टाइसेस ऑफ ए ग्राफ, उसको हमें चेक करना है क्या वो 14 आ रहा है कि नहीं। तो देखते हैं, 5 प्लस 3 करेंगे, 6 7 8 हुआ, प्लस 1 9, 9 प्लस 2 10 11 और प्लस 3 मतलब 12 13 14। तो देखिए अब 14 हो गया। सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस, ये आ गया 14, डिग्री को हमने प्लस किया, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। एजेस कितने आ रहे हैं? 7 क्रॉस 2, क्योंकि 7 पहले से था। एजेस कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14। तो 14 इक्वल टू 14 करेंगे तो ये मेरा जो थ्योरम है ये प्रूफ हो जाएगा। इसी थ्योरम को हम बोलते हैं हैंड चेकिंग लेमा। इसमें आप कोई सा भी ग्राफ ले सकते हो, ठीक है। जनरली यहाँ पे मैंने एक स्यूडो ग्राफ लिया है जिसके अंदर सेल्फ लूप, मुझे बताना था कि सेल्फ लूप में डिग्री कितना काउंट होता है, साथ ही साथ मल्टीपल एजेस भी मैंने लिया। तो सिंपल ग्राफ में अगर मैं लेता तो सिंपल ग्राफ में सेल्फ लूप और मल्टीपल एजेस नहीं होते, इसलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए एक स्यूडो ग्राफ का एग्जाम्पल यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। अब साथ ही साथ इसके अंदर जो नंबर ऑफ कंक्लूजन है, कंक्लूजन का काम ये है कि ये हैंड चेकिंग थ्योरम पे ये वेरी करता है, ठीक है, इस कंक्लूजन, और इसी कंक्लूजन पे बेस्ड ये गेट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसलिए ये कंक्लूजन मैं यहाँ पे लिखा हूँ और ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ताकि अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पहले पता चल जाए तो आप इसको चुटकी में आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मेरा 1 नंबर में पूछा था, ठीक है। तो देखिए कंक्लूजन क्या कहता है, कंक्लूजन में आप स्टार मार्क लगा लेना, कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार देखने को मिले हैं। और कंक्लूजन में देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, इन एनी ग्राफ द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टाइसेस इज ऑलवेज इवन। सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टाइसेस, तो आप देखो यहाँ पे जो डिग्री है सारे वर्टाइसेस की, अगर मैं इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग लूं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना आ रहा है? 14, और ये 14 क्या हो जाएगा? मेरा इवन नंबर होगा। तो ये कंक्लूजन करेक्ट हो गया। अब मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टाइसेस विथ ऑड डिग्री इज ऑलवेज इवन। तो सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टाइसेस विथ ऑड डिग्री, सम ऑफ डिग्री ये हो गया, मेरा टोटल कितना आ रहा है? 14। अब इसमें मुझे क्या काम करना है? विथ ऑड डिग्री, ऑड डिग्री को भी हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो विथ ऑड डिग्री, तो सबसे पहले ऑड डिग्री कौन कौन से हैं? 3 1 3 और यहाँ पे एक हो जाएगा 5। तो इसको हम काउंट करते हैं, 3 + 1 4, 4 + 3 7 एंड 7 + 5 इज 12। 12 प्लस अगर मैं 14 करता हूं तो कितना आएगा? 26, और 26 क्या हो जाएगा मेरा? इवन नंबर। मतलब ये कंक्लूजन भी मेरा वेरी हो रहा है, करेक्ट हो रहा है इसके अकॉर्डिंग। थर्ड कंक्लूजन की मैं बात करूं तो देखिए थर्ड में क्या कहता है, द नंबर ऑफ वर्टाइसेस विथ ऑड डिग्री आर ऑलवेज इवन। नंबर ऑफ वर्टाइसेस विथ ऑड डिग्री और ऑलवेज इवन। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से ऑड डिग्री है? 5 3 1 और 3। ये कितने हो गए? अभी मैंने इसको काउंट किया, टोटल कितने हो गए? 12, और 12 क्या आ जाएगा मेरा? इवन नंबर। मतलब ये कंक्लूजन भी मेरा वेरी होता है, ठीक है। तो अगर मैं इस कंक्लूजन के अलावा भी बात करूं, जैसे कि मेरे पास कोई ऑड नंबर है, ऑड नंबर को आप, 2 ऑड नंबर को अगर आप प्लस करो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? इवन नंबर आएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज मुझे क्या हैंड चेकिंग थ्योरम से मुझे बताना था, इस कंक्लूजन को लेना था, इस ग्राफ के थ्रू मुझे बताना था आपको, इसलिए मैं ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हूँ और एक एग्जाम्पल ग्राफ मैं यहाँ पे प्लॉट कर लिया और आपको यहाँ से एक्सप्लेन करके बता दिया कि किस तरह से ये वेरी होता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले मैंने बात किया हैंड चेकिंग थ्योरम का, साथ ही साथ उसके कंक्लूजन का, जो उसके अंदर कंक्लूजन सारे वेरी हो रहे हैं कि नहीं वो हमने देखा। अब थर्ड पॉइंट हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, जो मेरा क्वेश्चन आया था गेट 2013 में, और इसकी जो मार्किंग है 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो आप देखिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या और ट्रू फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ्स, ठीक है। अनडायरेक्टेड ग्राफ के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो रहा है? तो सबसे पहले हम पी, 2 स्टेटमेंट है, एक पी है और एक क्यू है। पी में क्या कह रहा है? नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस इज इवन,
ठीक है, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टाइसेस इज इवन। तो ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये ऑलरेडी ट्रू है। नहीं है तो आप कोई भी ग्राफ प्लॉट कर लो, ये हमेशा आपको इवन नंबर ही मिलेगा। क्योंकि अगर हम बात करें सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस इज इवन, यहाँ पे मैंने डिग्री को भी काउंट किया था, प्लस किया था, जो और मेरा रिजल्ट क्या आया, इवन नंबर। तो ये स्टेटमेंट भी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ए बी सी डी, ए में क्या कह रहा है, पी ओनली, नहीं ये नहीं होगा। क्यू ओनली, ये भी नहीं होगा। बोथ पी एंड क्यू, मेरा आंसर पी और क्यू दो का दोनों यहाँ पे करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ पी एंड क्यू। और ये क्वेश्चन आया था 1 नंबर में ग्रेड 2013 में। ठीक है, तो इस वीडियो में बस मुझे आपको ये बताना था कि सम ऑफ डिग्री का जो थ्योरम है, जिसको हम हैंड शेकिंग थ्योरम बोलते हैं, ये फर्स्ट थ्योरम है ग्राफ थ्योरी के अंदर। ये क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे ट्वाइस नंबर ऑफ एजेस किस तरह से आते हैं, किस तरह से एक ग्राफ को प्लॉट करके हम वहां से डिग्री काउंट करते हैं, सेल्फ लूप के अंदर डिग्री हमेशा 2 काउंट करते हैं। ये सारी चीज मुझे आपको इस वीडियो के अंदर बताना था। सो आई होप आपको ये थ्योरम इजीली समझ में आ गया होगा। इस थ्योरम से रिलेटेड जो कंक्लूजन है वो भी क्लियर हो गए होंगे, और जो क्वेश्चन मैं ग्रेड 2013 का लेके आया था वो भी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।